नारी शक्ति को समर्पित 5 दिवसीय सेवा मेला 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक इंदौर के लालबाग में लगाया जाएगा, जिसमें पुरातन गौरव का अनोखा समागम देखने को मिलेगा। 5 दिवसीय यह आध्यात्मिक मेला नारी शक्ति को समर्पित होगा, जिसमें अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सेवा मेले में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री रग रग हिंदू मेरा परिचय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही इस समागम में हजारों युवाओं की भीड़ एकत्रित होगी। इस सेवा मेले में मठ मंदिरों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। लालबाग पैलेस में होने वाले सेवा मेले में आध्यात्मिक व सांस्कृतिक माहौल के साथ ही ग्रामीण परिवेश का माहौल भी देखने को मिलेगा। लालबाग पैलेस में होने वाले सेवा मेले में आध्यात्मिक व सांस्कृतिक माहौल के साथ ही ग्रामीण परिवेश का माहौल भी देखने को मिलेगा। साथ ही सेवा मेले में देवी अहिल्याबाई होलकर पर आधारित स्त्री से अहिल्याबाई होलकर नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निमाड़ी समाज की युवतियां अपनी विशेष प्रस्तुति पेश करेगी। इस सेवा मेले में 5000 गर्भवती महिलाओं को दिव्य संतान प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि गर्भ में पल रहे गर्भावस्थों को संस्कारित किस तरह से किया जाए। इसका उद्देश्य हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और संस्कारी और जिम्मेदार एवं राष्ट्र निर्माण के लिए आदर्श नागरिक का सृजन करना है। ये जो यात्रा निकल रही है, इसका नाम आराधना दिया गया है हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान। इसके शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों ने ये यात्रा इसलिए विचार करी क्योंकि इस बार जो हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो नारी के सम्मान के ऊपर आधारित है। और जो लोग ये मानते हैं कि नारी को सशक्तिकरण नहीं, सम्मान की आवश्यकता है, उन सभी महिलाओं को, सभी लोगों को हमने एक विचार के नीचे आह्वान किया और यह यात्रा उस विचार के नीचे खड़े लगभग 5000 से ऊपर महिलाएं उपस्थित हैं। जी हाँ, 5000 महिलाएं सशस्त्र हैं। उसके अलावा जो बहनें जैसे दंड लेकर आई है, बनेगी लेकर आई है, अलग अलग व्यवस्थाओं में आई है, सशस्त्र महिलाएं 5000 HSSF यहाँ जो मेला लगाए हैं, ये तो बहुत ही प्रभावान्वित है कि अपना धर्म में जो भी कमाते हैं उसमें से 1/6 ऑफ देयर इनकम समाज की सेवा के लिए अवश्य ही जाना है। ऐसा संकल्प लेकर कितनी संस्थाएं कितनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सेवाओं का पब्लिसिटी ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने हिंदुओं में सेवा करना ही प्रथम धर्म है, पब्लिसिटी करना नहीं है। ऐसा एक संकल्प लेकर वो धर्म का काम करते हैं। दूसरे लोग ये नहीं जानते हैं कि हिंदू समाज में क्या क्या सेवा हो रही है। लेकिन यदि हम इन लोगों की सेवाओं को इकट्ठा करके दिखा सकें तो दुनिया में कोई मत में ऐसा नहीं है जितनी सेवा हो रही है। और हमारा HSSF उस दिशा में लोगों को दिखाने के लिए कि समाज में क्या क्या सेवा हिंदू समाज में रहने वाले मठ मंदिर और NGOs के द्वारा हो रहे हैं, इसकी ये तो एक छोटा सा झलक मात्र है, एक छोटा सा प्रयास है। सारा समाज और सारी जनता इसको देखकर अपना हिंदू समाज का जो सेवाएं हैं उसको गर्व से और सब समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, ये हम मानते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और आप लोगों की सूचना है कि आप भी ऐसी सेवाओं को समाज को दिखाना है। यहाँ ये मर गया, वहाँ वो और कुछ हो गया, यहाँ ये चोरी हो गया, यहाँ चिमटी काट लिया, ऐसी न्यूज़ नहीं बताकर सेंसेशनल सेवा के द्वारा करनी है। अभी आप अग्रवाल फाउंडेशन के इसमें भ्रमण करा, क्या देखा, कैसा लगा? ये तो एक अद्भुत प्रपंच की सृष्टि कर रहे हैं सेवा में, अन्नदान में और स्वस्थता का प्रदान में और लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए जो योगाभ्यास सिखाने में। और कभी कभी आपत्ति होती तो उन लोगों को कुछ ब्लड
डोनेशन ऐसे कामों में, एक दो में नहीं, विद्या में, विकास में, सब में उनका हाथ है, उनका प्रोत्साहन है। और ये तो बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं, तो सबके लिए एक एग्जाम्पल है। जी बताएं, आज यहाँ पर मेला शुरुआत हुआ है, यहाँ पर कैसे क्या रहे, यहाँ क्या ये एक बड़ा अनूठा प्रयास है जो सेकंड टाइम इंदौर में हो रहा है। पहले कोरोना के पहले एक बार हो चुका है। इसके अंदर सेवा और संस्कारों का मिलन होता है, उसका पर्पज़ यही है। यहाँ लगभग 200 स्टॉल लगे हुए हैं, ये सब सेवाओं के स्टॉल हैं और इन्हें सभी NGOs और ट्रस्टों को मुफ्त में दिए गए हैं स्टॉल। वो अपना स्टॉल लगाकर अपनी चीज़ों का एग्जिबिट करते हैं, वो बताते हैं हम क्या सेवाएं कर रहे हैं। तो जो भी हमारे शहर के और मध्य प्रदेश के कोई भी लोग आते हैं और उनको इन सेवाओं की ज़रूरत है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी इनको देख के प्रेरित हो सकता है कि मुझे भी सेवाएं करना चाहिए, तो वो भी आगे प्रेरित होकर अपनी सेवाओं को बढ़ा सकता है। साथ में इस बार नारी प्रधानता पर ये पूरा मेला है, क्योंकि माता अहिल्या की 300वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो नारी प्राथमिकता पे सारा पूरा ये संस्कार बेस्ड कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं कि अब शौर्य यात्रा आ रही है, अभी बस 10 मिनट में आ जाएगी। तो नारी अबला नहीं है, सबला है, शौर्य के प्रतीक भी है, संस्कार के प्रतीक भी है। परसों हमने कन्याओं का वंदन भी किया था, बच्चों ने कन्याओं का वंदन किया, तो उनको भी ध्यान में रखकर और दिन में यहाँ बहुत सारे सेमिनार्स चलेंगे, एजुकेशन के ऊपर भी सेमिनार चलेंगे, जो भविष्य के एनवायरनमेंट और उतने ही जो इशू हैं उनके ऊपर भी विद्वान यहाँ मिलेंगे। दिन भर यहाँ सेमिनार्स चलेंगे, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, सेवाओं का स्टॉल है जहाँ हम खड़े हैं, और एक भोजन एरिया भी बना हुआ है जहाँ भोजन और सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी। तो बेसिकली अपने हिंदू धर्म या सनातन कहीं भी संस्कार और सेवा दो पे टिका हुआ है, और दोनों का बड़ा सुंदर मिलन यहाँ पर है, और उन दोनों का ही मिलन यहाँ पर अलग अलग दिनों में आएंगे। जैसे आज हैदराबाद के हमारे बीच में है, परसों बागेश्वर धाम यहाँ आने वाले हैं, और दिन में अलग अलग कार्यक्रमों के हिसाब से अलग अलग इवेंट के लिए लोग प्लान है, पूरा ब्रोशर है, उसके अकॉर्डिंगली सभी गेस्ट आएंगे। आपका विनोद अग्रवाल, मैं इस मेले का चेयरमैन हूँ और अग्रवाल ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।